नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डार वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए लव रीडिंग करने आई हूँ। ये सितंबर महीने के लिए है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी कैप्रिकॉन्स के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स डाल पाऊँ, और उस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग डालूँ। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी सपोर्ट की। तो देखते हैं कैप्रिकॉन आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है सितंबर महीने में लव में। आपके लिए है पेज ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी। अब देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जी क्या है। पास्ट एनर्जी कैप्रिकॉन के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी आपके लिए है 2 कार्ड्स, स्ट्रेंथ और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर एनर्जी आपके लिए क्या है लव में? आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है सन। वो हिडन फैक्टर क्या है जो आप नहीं देख पा रहे, आपकी ओर आ रहा है, वो क्या है सितंबर में? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। और देखते हैं आपके लिए चैलेंज क्या है। चैलेंज है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए एडवाइस क्या है सितंबर महीने में लव में? आपके लिए एडवाइस क्या है? स्टार। तो कैप्रिकॉन एक यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो ये 2 चीज़ें हो सकती है, या तो ये एक नया नई प्यार की शुरुआत है। आप किसी से आपको किसी पर क्रश है, या आप किसी से इन्फैचुएटेड हो, या आपको किसी से प्यार है, तो ये एक नया प्यार का एक इंडिकेशन है। या फिर कोई आपकी ओर आ रहा है एक ऑफ़र लेकर, या आप किसी की ओर जा रहे हो एक ऑफ़र लेकर, मगर ये अपॉलजी की भी एक एनर्जी है। तो शायद आपके और कोई एक अपॉलजी लेकर आ रहा है, माफ़ी मांगने के लिए आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लोगों के लिए ये एक अपॉलजी हो सकती है, क्योंकि आपकी पास्ट एनर्जी में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स एक कंपटीशन की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। तो शायद आपके पास्ट में आपके और आपके जो पर्सन हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थी, झगड़े होते थे, या फिर ड्रामा था बहुत, और दूसरे लोग इंटरफेयर कर रहे थे। तो बहुत सारी बहुत वॉलेटाइल थी एनर्जी, स्टेबल नहीं थी। आपकी करंट एनर्जी में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ। तो मैं देख रही हूँ कि आप स्पेशली बहुत अपनी पेशेंस को रखकर आप बहुत पेशेंट रहने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत हिम्मत दिखा रहे हो और इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हो। स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी है, तो शायद आप एक लियो से डील कर रहे हो, मगर मेरे ख्याल से आप दोनों ही बहुत पेशेंटली इस जो चैलेंज जो पास्ट में दिख रहा है उसे डील करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत पेशेंटली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। बहुत स्लो मूवमेंट है, मगर मूवमेंट है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है अब इस वक्त कि कुछ हो नहीं रहा आप दोनों के बीच में, या कुछ बातचीत नहीं हो रही, या बहुत स्लो चल रहा है चीज़, तो वो इस वजह से है क्योंकि आप दोनों टाइम लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप दोनों ही जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहते। और इसका इफेक्ट ये है कि आपको फ्यूचर में सन है, लियो एनर्जी फिर से बहुत हैप्पी, बहुत एबंडेंट एनर्जी है, ये बहुत खुशियों की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो आप जो ये यहाँ पे मेहनत कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए या स्टेबल रखने के लिए, उसका आपको बेनिफिट जो है फ्यूचर में मिलने वाला है, जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, हैप्पी है, पीसफुल है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा फेज़ है जो बहुत जल्द आप पार करने वाले हो, आप और आपके पार्टनर। अब ये वो क्या है जो आप दोनों आप देख नहीं पा रहे इस वक्त, जो हिडन चीज़ है वो ये है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये जो पर्सन है वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके पार्टनर हो, डिवाइन पार्टनर हो, क्योंकि ये दो एक ही सूट कार्ड्स हैं, मतलब किंग और क्वीन एक ही वॉन्ड्स एनर्जी की है। तो ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो
वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप ही उनके लिए बने हो, और आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी भी परफेक्ट मैच है आप दोनों में। तो ये बहुत ही, और ये शायद रियलाइजेशन भी आपको सितंबर महीने में होगा, और इस पर्सन को भी ये रियलाइज़ होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी चैलेंज है, तो ये पेशेंस रखना, पेशेंटली इस फेज़ को ख़त्म होने के लिए वेट करना, वो आपके लिए एक चैलेंज दिख रहा है। तो आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखनी होगी, थोड़ा सा अपने गुस्से पर भी काबू करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभार एक छोटी सी बात एक रिलेशनशिप को तोड़ सकती है। तो जितना हो सके पेशेंस रखिए, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत जल्द आप पार करने वाले हो। आपकी एडवाइस है स्टार, तो स्टार है हीलिंग की एनर्जी। तो आपको एडवाइस ये है कि आप जो भी इस कॉन्फ्लिक्ट से आप हील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी, और उसके लिए आपको तैयार रहना ज़रूरी है, मेंटली, एनर्जेटिकली, फिजिकली। ओके, तो देखते हैं ये पेज ऑफ कप्स क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत बहुत डिफ़िकल्ट साइकिल से आप गुजर चुके हो या गुजर रहे हो, और उसका अब अंत होने वाला है। तो आप दोनों इस जो डिफ़िकल्ट पीरियड था उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। स्पेशली ये जो पर्सन है, अगर वो आपके और एक अपॉलॉजी लेकर आ रहे हैं, तो वो जो पहले की आप दोनों की झगड़े या जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, उसके वजह से वो एक माफ़ी मांग कर आपके और आ रहा है, या फिर आप अगर इस पर्सन की ओर जा रहे हो माफ़ी मांगने, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट साइकिल का अंत है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे पास्ट में? 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप जैसे ही ये पास्ट एनर्जी में कॉन्फ्लिक्ट्स दिखे, आपने अपनी एनर्जी को थोड़ा सा विड्रॉ कर लिया, क्योंकि आपको ये ड्रामा पसंद नहीं, आपको ये झगड़े पसंद नहीं। तो आप दोनों ने एक दूसरे से थोड़ा सा विड्रॉ कर लिया एनर्जी, मगर आपको हमेशा से पता था कि इसका जो सल्यूशन है वो निकलेगा, वो पॉजिटिव ही निकलेगा। और आप कहीं ना कहीं ये पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, या फिर ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा था कि कोई मैसेज आ जाए आपके तरफ या इस पर्सन के तरफ। देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एक सक्सेस की एनर्जी है। आप दोनों बहुत एक सक्सेसफुल पीरियड की तरफ जा रहे हो, इस प्रॉब्लम को बहुत सक्सेसफुली सॉल्व कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो एक दूसरे के इस रिलेशनशिप में रहने की। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एक बहुत ही बढ़िया नई शुरुआत कर रहे हो आप दोनों, और जो बहुत स्टेबल है। तो आपका जो आने वाला पीरियड है बहुत स्टेबल होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप भी इस पर्सन के लिए एक अपॉलॉजी लेकर जा रहे हो, या फिर ऑफर कर रहे हो कुछ। तो स्ट्रेंथ देखते हैं क्या है। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों ही बहुत हिम्मत दिखाकर, पेशेंस दिखाकर इस जो बुरा वक्त है उसमें एक दूसरे की साथ देकर एक अच्छे वक्त के लिए वेट कर रहे हो पेशेंस के साथ। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून ये इंडिकेट करता है कि अब जो आने वाला वक्त है आपके लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। बस आपको उस वक्त के लिए थोड़ा सा पेशेंटली रुकना पड़ेगा। द सन क्या है फ्यूचर में? 5 ऑफ कप्स, तो आपको अगर जो पहले के लिए जो डिसअपॉइंटिंग जो फीलिंग्स थी, या जो आपको रिग्रेट था, या कुछ चीज़ों के लिए आपको बुरा लग रहा था, वो सब हटने वाला है। वो जो काले बादल थे आपके रिलेशनशिप में, वो सब ख़त्म होने वाला है, हटने वाला है। बहुत ही अच्छा वक्त आने वाला है आपके लाइफ में। आपको ये रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये जो पर्सन है आपके और बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखाकर आपके लिए सब कुछ तैयार करने के लिए तैयार है, आपको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं ये। और जो एक पार्टनर में चाहिए वो सारे चीज़ें ये पर्सन एक ऑफ़र लेकर आ रहा है, पॉजिटिव ऑफ़र लेकर आ रहा है आपके तरफ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? ये देखिए, आप दोनों अगर सेपरेशन में भी हो, या आपको ऐसा लगता हो कि आपकी रिलेशनशिप में स्ट्रेन हुआ हो, तो ये स्ट्रेन अब नहीं रहने वाला, ये ठीक होने वाला है। अगर आप दोनों ने भी मेहनत नहीं की इसमें, तो भी
जो यूनिवर्स है वो आप दोनों को एक साथ लेकर आ रहा है, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी भगवान ने बनाई है। आपकी जो आप जिस भगवान में बिलीव करते हो उन्होंने डिसाइड की है ये। तो आप दोनों भले कितना भी आप दोनों झगड़ा कर लो, सेपरेट हो जाओ, आपको साथ ही आना है, एक साथ वापस आना है, क्योंकि वो लिखा हुआ है, डेस्टिनी में लिखी हुई है। आपको डर है कि ये शायद हो ना पाए, मगर ये हो रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे चैलेंज क्यों है? पेज ऑफ कप्स। तो पेशेंटली वेट करना वो आपकी चैलेंज है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ कभी कभार क्या होता है कि कैप्रिकॉर्न हम कुछ चीज़ें बोल देते हैं जो बहुत हार्श होती है, बहुत उस वक्त में, उस मोमेंट में हम कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं जिसके लिए हमको फिर बाद में पछतावा होता है। तो वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस आपके लिए चैलेंज है। तो आपको पेशेंटली वेट करना ज़रूरी है। कुछ रिएक्ट ज़्यादा मत कीजिए अगर हो सके तो, क्योंकि फिर बाद में वो अपॉलॉजी और वो पूरा ड्रामा फिर से होगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप दोनों पेशेंटली वेट करें। इस बुरा वक्त जो है वो भी टल जाएगा। तो देखते हैं स्टार क्यों है। एक्वेरियस एनर्जी, टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी और किंग ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने कहा, एक हीलिंग होने वाली है। अगर आप कोशिश करो तो ये जो सिचुएशन है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ये बुरा वक्त ख़त्म होने वाली है और बहुत बैलेंस आने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। किंग ऑफ कप्स, बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में। तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, तो थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि सब कुछ अपने वक्त पे होगा, आपके वक्त पे नहीं होगा। तो थोड़ा सा पेशेंटली वेट कीजिए, क्योंकि एक नई शुरुआत कर रहे हो आप दोनों। और ये पर्सन अगर आपसे अब बात नहीं कर रहे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है मैसेज करने वाले हैं। अगर वो मैसेज नहीं करते, मैं ये देख रही हूँ कि आप भी उनके और जा सकते हो एक मैसेज लेकर। तो कैप्रिकॉर्न, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। अगर करे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।